हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 और इसमें अब तक हम स्टडी कर चुके हैं वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और आज स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को न तो हम उत्पन्न करते हैं न ही वो खत्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है ये जानेंगे आज। जैसा कि कल मैंने आपको समझाया था पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस कारण से होती है। एनर्जी possessed by an object due to its position and configuration is called its potential energy, and kinetic energy due to its motion. Energy possessed by an object due to its motion is called its kinetic energy. अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होती है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है, ये सब आज हम जानेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, बॉल है, ठीक है। इस बॉल को मैं अपवर्ड थ्रो करती हूँ। बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सपोज बॉल का मास क्या है, m है, और हाइट जो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट वो क्या है, h। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, mgh, जो फॉर्मूला कल हमने निकाला था। अब बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल रेस्ट में है, यहाँ पर इसके वेलोसिटी 0 है। जो बॉल की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0, वेलोसिटी 0 है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ m एंड v 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। और बॉल जैसे जैसे नीचे की ओर आएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और बॉल जैसे ही ग्राउंड पे आएगी, ग्राउंड के बिल्कुल जस्ट पास में होगी, वेलोसिटी हाईएस्ट होगी। तो वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। सपोज एक इंस्टेंट पर बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, v हो गई। बॉल की वेलोसिटी v है, ये ग्राउंड है, और यहां से ये था हाईएस्ट पॉइंट बॉल का, यहाँ पर ये हाइट s थी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v, और हाइट यहाँ पर हमने ले ली h डैश, यानी हाइट कम हो गई, h से कम हो गई है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी, कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी इंक्रीज हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर हो जाएगी। अब बॉल जैसे जैसे नीचे की ओर आएगी ग्राउंड की तरफ, तो उसकी हाइट ग्राउंड से कम होती जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती आएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉल ग्राउंड की तरफ आएगी, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जस्ट नियर द ग्राउंड जहां पर h क्या होगा है, 0, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ये हो गई मैक्सिमम। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट है, और बॉल जैसे ही ग्राउंड से स्ट्राइक होती है, बॉल ग्राउंड से
स्ट्राइक होती है तो उस केस में क्या होगा, बॉल की काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी। जब बॉल स्ट्राइक होती है तो थोड़ी साउंड प्रोड्यूस होती है और जिस सरफेस पे बॉल स्ट्राइक होती है वहां थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉल की वो किस में चेंज हो गई, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज हो गई है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई है, बॉल रेस्ट में आ गई है। और यहाँ पर ये किस में चेंज होगी, इसकी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। अब यहाँ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। लेकिन इस टोटल प्रोसेस में एनर्जी, टोटल एनर्जी जो थी बॉल की वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। इस पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पे टॉप पोजीशन थी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा रिजल्ट, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ग्राउंड पे आती है वहां भी किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिक्रीज हो जाती है उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। टोटल जो है दोनों का वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जब ग्राउंड पे आ जाती है उस केस में साउंड एनर्जी प्लस हीट एनर्जी का टोटल किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है, दोनों का टोटल क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि चेंज इन एनर्जी converted from one form to another form, its total energy of the object remains constant. Energy can neither be created nor destroyed. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर वाटर डैम्स पे। रिवर्स पे डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स पे बड़ा रिजर्वायर बनाया जाता है वाटर स्टोर करने के लिए, और जो रिजर्वायर में वाटर स्टोर रहता है तो वाटर में मैक्सिमम क्या रहती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो हमारे किसी यूज की नहीं होती क्योंकि वाटर उस रिजर्वायर में स्टोर है। अब एक मैक्सिमम हाइट से वाटर को फॉल किया जाता है वाटर टर्बाइंस पर। डैम से जब वाटर को हाइट से फॉल किया जाता है तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में। And falling water turns the turbines to generate electricity. अब वाटर की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, और ये जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है किसमें यूज हो रही है, टर्बाइंस को टर्न करने में यूज हो रही है। और टर्बाइंस किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, जनरेटर्स विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। और काइनेटिक एनर्जी of water change into electrical energy। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन हैं वहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। इन द सेम वे थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल पावर स्टेशंस में कोयल को बर्न किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशंस कोयल को बर्न किया जाता है, बर्न करते हैं कोयल को तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। क्या होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी से स्टीम उत्पन्न की जाती है, और हाई प्रेशर पे स्टीम टरबाइंस को टर्न करती है। तो जो हीट एनर्जी है स्टीम की वो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये टरबाइंस की जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइंस कनेक्टेड है जनरेटर से टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और काइनेटिक एनर्जी फिर किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस प्रकार से थर्मल पावर स्टेशंस पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। कोल में कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। कोल को गर्म किया तो इसकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हुई, स्टीम प्रोड्यूस हुई, स्टीम की हीट एनर्जी किसमें चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइंस, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइंस फिर किसमें चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू
another form. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इन एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनर्जी किस प्रकार से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं। एनर्जी कैन only be converted from one form to another form. It can neither be created nor destroyed, न तो ये उत्पन्न की जाती है और न ही खत्म की जाती है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। दैट टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन remains same कि ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, न क्रिएट की जाती है न डिस्ट्रॉय की जाती है, और ट्रांसफॉर्म होने से, कन्वर्ट करने से पहले और बाद में टोटल एनर्जी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं आता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स में देखिए। अपने घर में जो अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं, बल्ब है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, गैस स्टोव है, कार इंजन है, बाइक इंजन है, वॉशिंग मशीन है, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होती है और क्या काम कर रही है, वो आप स्टडी कीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस जो भी हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वो सब सोल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा वर्क एंड एनर्जी का। तो कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें आपके लिए कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।